हेलो बच्चों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखो, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पढ़ा है उसका पहले से देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था। क्योंकि अब से आपको क्या करना है, अब से आपको हर एक लेक्चर के बाद ये देखना है कि आज के लेक्चर में ऐसा क्या था की फैक्टर जिसको हमें सीखना है, जिसको हमें ध्यान रखना है। वो हर लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जर्नल रूल्स देखे थे कि जर्नल रूल्स में भी हम क्या समझते थे कि कैसे कैसे जब हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए क्या क्या करना होता है। पहली चीज़, हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने होते हैं, उसके बाद हम उसमें दैट लगाते हैं। फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो टेंस वाइज कोई चेंज नहीं होगा, और अगर टेंस वाइज पास्ट वाइज कुछ है तो हमें क्या करना होगा, हमें टेंस वाइज चेंज करना होगा। हमने टेंस वाइज एक लिस्ट देख ली थी, बच्चों के कमेंट्स थे वो मैंने देखे थे कि कहा गया था कि मैम टेंस वाइज भी सिखाइए। तो देखो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी जर्नल रूल्स, अब आज से जैसे हमारे स्पेसिफिक रूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम जब भी सेंटेंस देखेंगे मैं वहाँ आपको टेंस वाइज समझाती रहूँगी कि किस किस तरह से होता है। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो हम फिर से एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम स्पेसिफिक रूल को समझेंगे, किसी एक स्पेसिफिक रूल को समझेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे कैसे उसे करते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। अब तक जो भी हमने 2 क्लासेस में देखा था, आज जो हम पढ़ेंगे उन सभी को मिला के हमने एक एक्सरसाइज तैयार की है जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें इससे पहले कितना समझ में आया था और कितना समझना है। तो करना क्या है, आपको इमेज बनानी है अपने माइंड में कि हाँ, यहाँ से हमें ये चीज़ करनी है, यहाँ से हमें ये चीज़ करनी है। जर्नल रूल अगर समझ में आ गए तो स्पेसिफिक रूल को समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिक रूल में कुछ कंडीशन होगी जो थोड़ी बहुत चेंज हो रही होगी, बाकी जो जर्नल रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। शुरू करते हैं। तो देखो, हमने अब तक जो देख लिया था कि रूल्स कैसे चेंज होते हैं, फिर हमने देखा था कि टेंस वाइज भी कैसे कैसे रूल चेंज होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक डायरेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम पास्ट में बनाते हैं, पास्ट टेंस में, यानी इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं तो उसके पास्ट फॉर्म को ले लेते हैं। वो भी हमने देख लेते, जैसे दिस का दैट हो जाता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमने समझ ली, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर ली। आज जो हम करने वाले हैं, एक और पॉइंट रह गया था, उसको क्लियर करने के बाद हम स्पेसिफिक रूल देखेंगे। जो पॉइंट है वो कौन सा है वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस with reported speech having universal truth, habitual truth and historical facts, इनके साथ क्या होता है, कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब इसको मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, असर्टिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव और या फिर पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंस होते हैं, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और सिर्फ साधारण वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मक वाक्य नहीं होते, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव और असर्टिव दोनों अलग अलग हैं। असर्टिव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, जबकि अफर्मेटिव में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। उनके लिए रिपोर्टेड स्पीच जब बनाते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, एक बच्चे ने शायद कमेंट में भी लिखा था, तो वही चीज़ मैं आज भी क्लियर करने वाली हूँ कि क्या होते हैं सार्वजनिक। जो भी चीज़ सार्वजनिक होती है, जैसे मान लो आप कहते हो कि धरती घूमती है, तो ठीक है, ये पता है। जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, सबको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है, इसको हम गलत नहीं कह सकते ना। तो जो भी चीज़ सत्य होती है या किसी के द्वारा कोई बात कही गई है या किसी ने कोई अपना स्लोगन कहा है, तो जो जैसा कहा गया है सत्य है, सार्वभौमिक है, तो उनमें हम कभी भी चेंज नहीं करते टेंस वाइज, चाहे फिर आपकी रिपोर्टिंग प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम चेंज नहीं करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट में यानी कि किसी की कोई आदत होती है, आदत से संबंधित कोई चीज़ होती है, उनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कोई इतिहास से रिलेटेड कोई फैक्ट्स होते हैं, हम उनको भी चेंज नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सन जो है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से उगता है, ईस्ट से। तो ये चीज़ सत्य है, इसको गलत नहीं कह सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। वहाँ हमें क्या करना होता है, दैट लगा के हम उस सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे सेड है, तो क्या हमें टेंस चेंज करना चाहिए? हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में तो मैम ने कहा था कि भाई सैड होगा तो हमें चेंज करना है, लेकिन
सेंटेंस देखना है आपको कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो सत्य है, जो बात सही सही कही गई है उससे रिलेटेड है। तो ठीक है, चेंज करेंगे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, कॉमा को हटा के हमें लगा देना है वहाँ पे दैट, और फुल स्टॉप के साथ हमारे सेंटेंस को कर देना है फिनिश। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। माई मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये भी क्या कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जो होती है वो कैसी होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर मम्मी ने बताया है, कोई बात है, कैसी है, हैबिचुअल है कि ईमानदारी रखनी चाहिए, वो हमारी बेस्ट पॉलिसी होती है। तो ये एक क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, कहा गया है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब भी दैट लगाओगे तो ऑनेस्टी का एच स्मॉल हो जाएगा, ऐसे ही द सन का द स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस को जब हम साथ में जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, वो तो हर सेंटेंस में ध्यान रखना है कि हमें उसका स्मॉल लेटर बनाना है, कैपिटल नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्लियर है कि यानी जहाँ भी, अब जैसे मान लो 2 और 2 कितना होता है 4, या मान लो आपके साइंस की कोई इक्वेशन है जो एज इट इज़ कही गई है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें सत्य होती हैं, उन्हें हम एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे कहा जाए कि इंडिया जो है वो फ्री हुआ था 1947 में, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि ये सार्वभौमिक सत्य है, तो हमें इसे भी किससे लगाना होगा, दैट लगा के हमें एज इट इज़ सेंटेंस को फ्रेम करना है। क्लियर। अब ये तो छोटा सा पॉइंट था, आज हम जो मेन हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो हमें समझना है स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल यानी कि जर्नल रूल थे जो सभी जितने भी वाक्य होते हैं उन सभी में अप्लाई होंगे, चाहे स्पेसिफिक रूल आएंगे तो वहाँ भी अप्लाई होंगे हमारे जर्नल रूल, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी और वो स्पेसिफिक रूल कहलाती हैं। तो देखो पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे, और उन हर बार उन सेंटेंस में क्या होगा, कुछ अलग तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो आज जो हमारा पहला है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जब हमने 10th में पढ़े थे, तो हम 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते थे। कौन कौन से पढ़ते थे, एक पढ़ते थे हम यस नो वाले, जहां हम यस नो करते थे और हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते थे, उसका आंसर हम यस या नो में देते थे। दूसरे हम WH वर्ड वाले देखते थे, ठीक है, यही 2 पढ़ते थे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। तो इन दोनों को समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहेंगे, और वो कुछ भी हो सकती है आपकी वर्ब, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, हैज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, लेकिन किससे स्टार्ट हो रही होगी, आपकी स्टार्ट हो रही होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब से। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हम हु, व्हाट, विच, वाई, ये सारे WH वर्ड होंगे, उनसे स्टार्ट हो रहे होंगे, हु, व्हाट, विच, ठीक है, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम कैसे चेंज कर रहे हैं। तो पहले समझेंगे हम हेल्पिंग वर्ब में अलग रूल होते हैं थोड़े से, WH वर्ड के थोड़े से अलग रूल होते हैं, और जनरल रूल से कितना अलग होते हैं उसको भी समझेंगे। तो पहले रूल्स को समझ लेते हैं कि रूल्स क्या अप्लाई करने हैं, फिर सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का देखें तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरल रूल के साथ कुछ और भी रूल्स का पालन करना होता है। ये लिखा है रूल्स, ठीक है। कुछ जनरल रूल्स के साथ साथ क्या करना होता है, हमें कुछ स्पेसिफिक कुछ और रूल होते हैं उनको भी देखना होता है। तो क्या देखना है, रूल्स देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय दैट की जगह क्या लगाना है, इफ या फिर वेदर। पॉइंट नंबर 1 क्या देखना है, पॉइंट नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते थे तब हम क्या करते थे, सेंटेंस हमने कितने बहुत से टाइप के देखे हैं, हमने असर्टिव, अफर्मेटिव देखे हैं, नेगेटिव देखे हैं, इंट्रोगेटिव देखे हैं, अभी एक्सक्लेमेटिव देखेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव देखेंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव देखेंगे। तो हर बार सेंटेंस में कुछ अलग तरीके से चेंजेस होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस में हमने देख लिया था कि हमें चेंज करते वक्त क्या करना होता था, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा के दैट लगाते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब वाले में दोनों जो भी इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा है उन दोनों को हटाकर हमें क्या लगाना है, कंजक्शन के रूप में, जोड़ने के रूप में, इफ या फिर वेदर। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा रूल नंबर क्या है, दूसरा रूल नंबर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को
असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। यानी आप जब सेंटेंस देखोगे तो डायरेक्ट में क्या होगा, वो क्वेश्चन में बना होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे लगी होगी तो वो क्वेश्चन मार्क में होगा। लेकिन जब हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, उस सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। यानी कि हमें उसको किसे बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम आगे रूल देखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमें जो भी क्वेश्चन में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, उसको हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात आ रही है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड की जगह है आस्क, आस्क्स एंड आस्क्ड लगाना है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जब हम पहले असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं, अब देखो इस तरह से डिफरेंस करना सीखना, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो इजी हो जाएगा चीज़ों को क्लियर करना। पहले हम क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में हम से, सेज या फिर सैड होता था, उसको हम टेल, टेल्स या फिर टोल्ड ये बनाते थे। अब हमें क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तब हमें क्या करना है, तब हमें इस से की जगह क्या लगा देना है, आस्क। यानी अब ये बदल जाएंगे अपनी जगह से बन जाएगा आस्क, सेज बन जाएगा आस्क्ड, आस्क सॉरी, ठीक है, से बन जाएगा आस्क, सेज बन जाएगा आस्क, और सेड जो है क्योंकि पास्ट में है तो इसका बन जाएगा आस्क्ड, क्योंकि आस्क की थर्ड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड। क्लियर? तो तीनों पॉइंट फिर से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि असर्टिव सेंटेंस में और हमें जब इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में हमें किस तरह से चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो देखो अब पहली चीज क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हमें क्या करना है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे तो हमें उसमें क्या करना है, कंजक्शन क्या लगाना है, जहां हम दैट लगाते थे वहां हमें इफ या फिर वेदर लगाना है। दूसरा हमने क्या देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हमें कैसा चेंज करना होगा, असर्टिव में करना होगा। तो असर्टिव में करना है तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव में क्या है, कोई वर्ब आगे होगी, तो अब हमें वर्ब ना लाके हमें सब्जेक्ट को पहले लाना होगा, जिससे सेंटेंस कैसा बन जाएगा, सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। तीसरा क्या करना है, तीसरा जहां हमने से, सेज या सैड देखा था उनको हम चेंज करेंगे आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड में। ठीक है, तो ये तीन चेंजेस हो गए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि कैसे करना है। पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे, फिर आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट में बना हुआ है, शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। अब यहाँ पे देखो शी ने कहा है श्याम से कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है, क्यों, क्योंकि पहचान कैसे करोगे, पहचान हमें पता है कैसे करनी है, हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, हमें पता चल गया ये कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो इसके रूल थोड़े से चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, पहला चेंज क्या करना है, पहला चेंज तो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, जो सेड टू दे रखा है उसका बन जाएगा आस्क्ड, पहला पॉइंट। दूसरा, इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाना है, दैट की जगह इफ लगाना है। जहां हम पहले टोल्ड लगाते थे वहां हमें आस्क्ड लगाना है, जहां हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, अब वहां पे इफ या फिर वेदर लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीसरा रूल जो था वो तीसरा रूल था कि जो भी सेंटेंस दे रखा है हमारा इंट्रोगेटिव में उसको हमें कैसा बनाना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल कैसे बनाएंगे, सिंपल बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, फिर वर्ब को रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, फिर उसका चेंज देखेंगे हमारे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो करना शुरू करते हैं। पहली चीज हो गई यहाँ पे, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा हट के भी इफ आ गया। अब यहाँ पे चेंज कैसे करोगे, पहली तो बात ये देखनी है कि टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा हैव, और हैव कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं। अब यहां देखो चेंज करना है, हमें पता है प्रेजेंट, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या होता है। पास्ट में होता है हमारे पास हैव का क्या हो जाता है, हम हैड बना देते हैं, और वर्ब की क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। देखते हैं कैसे होता है, अब करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, शी हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, शाम, इफ। अब यू को हमें पहले लाना है क्योंकि हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है, असर्टिव बनाना है, सिंपल बनाना है। तो यू को पहले लेके आएंगे, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और यू किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा शाम, और शाम क्या है, एक बॉय है, तो बॉय के लिए क्या लेते हैं हम, ही लेते हैं। अब क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है,
तो ही आ जाएगा। ठीक है, तो यू पहले लेना है क्योंकि हमें सिंपल बनाना है सेंटेंस को, तो ही पहले आ जाएगा। ही के बाद क्या लिखा है, हैव, तो हैव प्रेजेंट है और प्रेजेंट का किस में बनाना है, पास्ट में, तो क्या ले लेंगे, हैड। तो ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी नहीं है, एन एक्स्ट्रा कॉपी एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो क्या है, एक वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब देखते हैं चेंज सही किया है हमने। चलो देखो, शी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। और एक चीज, डायरेक्ट जब था तो वो कैसा था, क्वेश्चन मार्क में था, लेकिन अब हमने सेंटेंस कैसा बना दिया, असर्टिव बना दिया है, तो हमें अब उस क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको देखना है कैसा सेंटेंस है। अब इस तरह से समझ में आ गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, उससे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट। उसने कहा क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो एम आ गया, यानी कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे माइंड में घूम जाना चाहिए कि यहाँ पर चीज़ें चेंज होने वाली है। क्या चेंज होगा, पहली चीज़ जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क या फिर आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, जैसा फॉर्म में दे रखा होगा उस फॉर्म में हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो भाई पास्ट में है, यस पास्ट में है, क्योंकि जनरल रूल तो देखना ही है ना कि पास्ट में है या नहीं है। पास्ट में है, हाँ बिल्कुल है। अगर पास्ट में है वर्ब हमारी तो टेंस वाइज भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमें क्या लगाना है, उनके बाद हमें लगाना है इफ या फिर इफ लगाना है या फिर वेदर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है हमारा एम आई लुकिंग। एम आई लुकिंग हम कहाँ लगाते हैं, इज एम आर हम लगाते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वर्ब के साथ आईएनजी कहाँ लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं हम कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है सीधा पास्ट के कंटिन्यूस के साथ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते थे, इज एम आर लगाते थे, तो पास्ट में क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर, और वर्ब के साथ आईएनजी तो रहता ही है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। हमको सारी चीजें समझ में आ गई, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ही सेड, अब सेड का क्या बनेगा, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, क्या लगाएंगे, इफ। ही आस्क्ड इफ, अब हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस को असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो क्या कर देंगे, आई को हम पहले लेके आना है सब्जेक्ट में, लेकिन आई क्या है, एक प्रोनाउन है, उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें अप्लाई हो रही है, तो आपको जब पहले की चीजें याद होंगी तभी आप बाकी की चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, सब ऊपर से जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चेंज कर रहे हैं। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो कि पहले हमने क्या चीजें समझी थी। जनरल रूल जिसको समझ में आ जाएंगे फिर आगे की ये रूल समझ में आएंगे। अगर जनरल रूल्स की ही प्रैक्टिस नहीं हो रखी होगी, प्रोनाउन में अभी भी दिक्कत होगी, तो फिर आगे भी प्रॉब्लम होगी। तो देखो हर बार प्रोनाउन चेंज करना सिखाऊंगे कि कैसे प्रोनाउन चेंज करना है, हर एक चीज बार बार डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कहाँ कौन सी चीज चेंज होती है। तो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आई को हम ले जाएंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होता है, अपने सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट ये रहा, ही के साथ चेंज हो जाएगा, और ही एज इट इज दे रखा है और वो भी सब्जेक्टिव केस में है, तो हम आई की जगह पे उसको उठा के एज इट इज रख देंगे, क्योंकि ही भी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, आई भी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। तो जैसा हमें दे रखा है वैसा हमें चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, लुकिंग स्मार्ट दे रखा है, उसके साथ ही क्या दे रखा है, एम दे रखा है, तो अब एम क्या हो जाएगा, हमारे जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर्ब में से लगाना होगा। सिंगुलर है, प्लूरल है, हमें वो चीज़ें पता है कि वॉज जो है वो सिंगुलर में लगता है, प्लूरल के साथ हम वर्ड लगाते हैं। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। कैसे बनेगा, ही आस्क्ड इफ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट, सिंपल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, विल है, ओके, विल का क्या करना है, फ्यूचर है, तो विल में हमें एक ही चीज़ पता है कि विल का हमें वुड करना है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो इफ आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। क्वेश्चन में है सेंटेंस, हमें बनाना कैसा है, सिंपल बनाना है, तो सब्जेक्ट को पहले उठा के ले आएंगे। तो यू क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या दे रखा है, मी दे रखा है, लेकिन हमें तो हमारा यू कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी मी को कैसा बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लगा देंगे हम मी का आई। क्लियर। उसके बाद हेल्प एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम सिर्फ क्या करते हैं, विल का वुड या शैल का शुड बनाते हैं, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मी, विल यू हेल्प मी, तो ये तो था यहाँ का सब्जेक्ट, ये है यहाँ का ऑब्जेक्ट।
मी ऑब्जेक्ट है और मी क्या है, मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई का है। तो जब फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किससे चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं हमारे सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये मी जाएंगे यहाँ पर शी के पास, ठीक है, शी के पास जाएंगे। और शी क्या है, शी एक गर्ल है, लेकिन शी का हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे शी का हम शी नहीं लेंगे, शी का हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, क्योंकि मी यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है, शी का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। तो केस कभी चेंज नहीं करना है, जैसा केस दे रखा है हमें वैसा ही केस लेना है। सिर्फ फैमिली उनकी होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन की फैमिली है आई की, तो आई का सब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव। अगर वी है तो वी का सब्जेक्टिव, वी का ऑब्जेक्टिव। अगर यू है तो यू का सब्जेक्टिव और यू का ऑब्जेक्टिव। तो यू में तो कोई चेंजेस इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही सेम होता है। लेकिन आई और वी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। शी के साथ भी होता है, शी ही, इनके साथ भी चेंज होते हैं। शी का बन जाता है हर और ही का बन जाता है हिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मी यहाँ से जाएगा शी के पास, तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। अब बनाते हैं सेंटेंस, कैसे बनेगा सेंटेंस, देखो शी आस्क्ड मी, ठीक है, शी आस्क्ड मी, इन दोनों को हटाया हमने, इफ लगाया, उसके बाद क्या है, ये यू जो है यहाँ पे गया था तो आई बन गया था। वुड हेल्प मी, गए थे शी के पास, तो शी का क्या लेना था, हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना था, क्योंकि यहाँ पर ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट में है, तो हमें भी क्या करना है, शी का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। क्या आ जाएगा, हर। ऐसे अगर ही होता तो क्या बना देते, हिम बना देते। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया कि किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं। अब दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या करना है, WH वर्ड में कुछ थोड़ा सा चेंज क्या करना है, वो थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। वो क्या करना है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर से जब हमें जनरल रूल्स, अब देखा था ना आपने कि जनरल रूल्स भी थे, जनरल रूल्स में क्या थे, जो भी हमारे टेंस वाइज चीज़ें चेंज होती हैं वो सारी चीज़ें हमको लेनी है। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो भी हमें जनरल रूल से ही पता चला था। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा था, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उसमें हमको असर्टिव बनाना था। जो हेल्पिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब जो थी, उनको हमें कुछ इस तरह से आस्क या आस्क से चेंज करना था। और हम जब भी दोनों चीज़ों को कंजक्शन करते थे, दोनों को जोड़ते थे, तो हमें इफ़ लगाना था। यहाँ पर क्या है, WH वर्ड के रूल्स देख लेते हैं। WH वर्ड में पहला रूल क्या कह रहे हैं कि जब अगर WH वर्ड से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय, ये नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, दैट की जगह WH वर्ड का प्रयोग करता है। क्या करना है, जब भी हम WH वर्ड में सेंटेंस बनाएंगे तो पहली चीज़ क्या करनी है, जहां हम हेल्पिंग वर्ब में इफ़ लगाते थे या वेदर लगाते थे, असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में हम दैट लगाते थे, WH वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो हमें WH वर्ड ही लगाना है एज अ कंजक्शन। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, जो WH वर्ड दे रखा होगा हमको वही हमको लिख देना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, ये हाईलाइट पॉइंट है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये हमने जैसा हमने उसमें देखा था सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब में भी हम जैसे इंट्रोगेटिव का सिंपल बनाते थे, असर्टिव बनाते थे, सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ये भी वही सेम है कि से, सेज या सेड होगा तो उसको आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड में चेंज कर देना है। बाकी के दो रूल सेम है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेंज है, जो WH वर्ड है उसी को हमें एज अ कंजक्शन लिखना है। जहां हम इफ़ या वेदर लगाते थे वहां पे हमें WH वर्ड लगाना है। सिंपल। अब प्रैक्टिस करते हैं, देखो किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखें तो क्या है, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट आ गया, WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है या WH वर्ड है, WH वर्ड है। तो क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमें कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है, वॉट लगा देना। जहाँ हम इफ़ लगाते थे वहाँ वॉट लगाना है। ही सेड टू हर, अब सेड टू दे रखा है, यस पास्ट में है, अब तो हमें क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, हम सेड टू का क्या लगा देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। ओके, नाउ WH वर्ड लगा देंगे इन इन्वर्टेड कॉमास को, और कॉमास को हटा के हम क्या लगा देंगे, WH वर्ड को ही एज अ कंजक्शन की तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डू यू वांट, अब यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे भी असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सब्जेक्ट को हमें पहले लाना होगा। तो सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, जब भी हमने ध्यान दिया होगा, जब हम टेंस करते थे तो हम WH वर्ड में बनाते थे, तो पहला हमारा WH वर्ड होता था, WH क्वेश्चन होता था, उसके बाद हमारी वर्ब होती थी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती थी, देन हमारा सब्जेक्ट होता था। तो ये रहा हमारा यू सब्जेक्ट और ये है हमारी वर्ब। चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, जाएंगे ये ऑब्जेक्ट के पास।
ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ देखो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सिर्फ एक चीज़ देखनी है हमें कि एक तो टेंस कौन सा है और दूसरा इसका सब्जेक्टिव केस और जो भी बनाना है हमें वो देखना है। तो पहली चीज़ टेंस देखो कि टेंस कौन सा है। टेंस दे रखा है व्हाट डू यू वांट, डू दे रखा है। तो डू कहाँ होता है, डू हमारे प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट सिंपल में ना, प्रेजेंट सिंपल में। तो किस में बना देंगे, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट में है, तो पास्ट में क्या करना है हमें, डू का तो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बनाना तो डिड लगाते, लेकिन हमें डिड नहीं लगाना, हमें तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या बनाते हैं, वर्ब की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। जो इकलौता ऐसा टेंस है जहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड बन जाएगा। अब देखो सेंटेंस, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, WH वर्ड लगा देंगे एज अ कंजक्शन व्हाट। अब हमें सेंटेंस बनाना, देखो ये यू है, ये यू जाएगा हर के पास। अब हर तो कैसे दे रखा है, हर एक गर्ल के लिए यूज होता है, शी का हर बनता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है बिल्कुल। तो हमें तो यहाँ पे यू कैसा है हमारा, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो हमें क्या करना है, इसको सब्जेक्टिव केस में लेना है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या ले लेंगे, शी, क्योंकि हर जो है उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, शी ले लेंगे। उसके बाद आ जाएगा वांट का वांटेड, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, उसने मुझसे कहा कि तुम इतने खुश क्यों हो। WH वर्ड है, ओके, कंजक्शन की तरह यूज होगा। पास्ट में है क्या रिपोर्टिंग वर्ब, यस है, सेड टू दे रखा है तो आस्क्ड बना देंगे। पास्ट में है तो सेंटेंस भी चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, ठीक है, चेंज कर देंगे। उसके बाद देखना है टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा वाई आर यू हैप्पी, आर दे रखा है। आर कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक है, प्रेजेंट में लगा देंगे। प्रेजेंट है तो किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो पास्ट का वॉज या वर्ड लेना है, वॉज या फिर वर्ड। अब यानी यहाँ पे ही सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जानी चाहिए कि जो टेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे अब हमें ये वाली वर्ब लगानी है, ठीक है। हैप्पी दे रखा है, वर्ब की कोई फॉर्म नहीं दे रखी, तो हमें चेंजेस भी नहीं करना है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ही आस्क्ड मी वाई। अब सेंटेंस को सिंपल बनाना है, क्वेश्चन में है तो क्या करेंगे, ये जो यू है इसको हमें लेके आना है। तो यू कहाँ जाएगा, अपने ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका हमें क्या लेना होगा, सब्जेक्टिव केस लेना, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट में है। ये हमारी सबसे पहले WH फैमिली का है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे मी के पास, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस उठाएगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो आई लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज या वर में से क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। आई वॉज हैप्पी, देखते हैं कैसे बना, ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज हैप्पी, सिंपल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देखो जितना सेंटेंस से प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, ठीक है। जैसे दो चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो तीसरे में आप अपने आप वीडियो पॉज करो और खुद से बनाना शुरू करो कि हाँ किस तरह से बनता है, ठीक है। राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव, राम ने हरी से कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे देखो सेड दे रखा है, आस्क्ड दे रखा है, सॉरी सेड दे रखा है, तो सेड का हम क्या कर देंगे, आस्क्ड बना देंगे, ओके। WH वर्ड है वो एज अ कंजक्शन हो जाएगा। हमें सिंपल सेंटेंस करना है, कर देंगे। डू दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, तो उसको कैसा बनाना है, पास्ट बनाना है, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं। तो राम आस्क्ड हरी वेयर, अब ये यू जो है ये जाएगा हरी के पास, ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो हरी का क्या बन जाएगा, हरी एक बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे, ठीक है। ही लिव, अब यहाँ पे आ गई, तो लिव के साथ हम क्या लगाएंगे, डू है ना, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का हमें क्या बनाना है, पास बनाना है, और पास के लिए क्या लेते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा, इजी। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, यहाँ पर भी हमें फुल स्टॉप लगाने हैं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, क्वेश्चन से सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, मेन पॉइंट देख लेते हैं। हमने आज WH वर्ड से समझा कि किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इंट्रोगेटिव में जिस भी टाइप के, दोनों टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं उन दोनों टाइप को देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब में आपको कंजक्शन के रूप में इफ या फिर वेदर लगाना है। जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, से, सेज या फिर सेड, उसको हम आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और तीसरा क्या है, जो भी आपका सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में, उसको हमें कैसा बनाना होगा, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस में बनाना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट को हमें उठा के पहले लेके आना होगा। बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, प्रोनाउन कैसे चेंज करने, टेंस वाइज कैसे चेंज करने, वो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो WH वर्ड था उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था, जो कंजक्शन में हम इफ लगाते थे वहाँ हमें WH वर्ड लगाते हैं।
क्लियर। अब एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको सेंटेंस देखने हैं, सेंटेंस देख के वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि हमने किस तरह से बनाना है। तो देखो पहली चीज़ आपके साथ जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप देखना, आपको टिप्स दे देती हूँ कि पहली चीज़ आपको देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अगर पास्ट है तो हमें चेंजेस करने हैं बहुत सारे, अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर है तो सिर्फ चेंजेस कहाँ करने होंगे, प्रोनाउंस में चेंज करने होंगे, टेंस वाइज कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि सेंटेंस किस टाइप का है। अगर हमारा सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें चेंजेस कुछ अलग तरीके से होंगे, वहाँ पे कंजक्शन हम कुछ और लगाएंगे, वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, अगर देखना है कि टेंस में भी दूसरा सेंटेंस में और दूसरा कौन सा टाइप है, कि सेंटेंस में हमारा अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH क्वेश्चंस वाला, दोनों चीज़ों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके बनाना शुरू कर दीजिए अपनी नोटबुक में। देन आपको प्ले करके फिर से अपने आंसर्स को चेक करना है। तो अभी आंसर चेक करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ही टोल्ड मी, देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहली चीज़ पास्ट में है, यस पास्ट में है। दूसरी चीज़ सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तीसरा देखना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, तो टेंस यूज़ हो रहा है हमारा प्रेजेंट, ठीक है। कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, हमें प्रेजेंट का पास्ट बनाना है, पास्ट बना देंगे। पास्ट में क्या ले लेते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब बनाना शुरू करो। इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट ही टोल्ड मी दैट, यू जो है वो क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ये जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास, तो मी का चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मी का बन जाएगा आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, हमें इसका सब्जेक्टिव केस लेना है, तो आई हो जाएगा। आई हैड मेड अ मिस्टेक, हैड लगा देंगे, मेड अ मिस्टेक, ये तो है हमारे पास्ट के साथ, पास्ट के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। अब यहाँ पे पहली चीज़ देखनी है पास्ट में है, यस पास्ट में है। दूसरा देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें अब चेंजेस कुछ अलग करने हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वहाँ पर हम लगा देंगे, अब जो पहले हम टोल्ड या टेल या टेल्स लगाते थे, वहाँ हमें आस्क या आस्क लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ डू यू प्ले दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमें उसे सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लाना होगा, तो सब्जेक्ट को पहले लेके आओगे तो बाकी की चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, जनरल रूल्स। यू जो है वो जाएगा पहले मी के पास, उसके अकॉर्डिंग लेगा, तो क्या लेगा, मी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई ले लेंगे, ठीक है। और टेंस क्या दे रखा है, टेंस दे रखा है डू यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, पास्ट का बनाते हैं। और पास्ट में होती तो डिड है, लेकिन हमें तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, और सिंपल सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी, आस्क्ड आ गया। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू, उसने स्ट्रेंजर से पूछा कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे WH वर्ड दे रखा है, तो WH वर्ड में क्या करना है, कंजक्शन, एज अ कंजक्शन WH वर्ड लगाना है, ठीक है। सेड टू का बन जाएगा आस्क्ड, तो शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, WH वर्ड लगा देंगे हु, उसके बाद आर यू दे रखा है, तो यू फिर से जाएगा इस स्ट्रेंजर के पास। तो स्ट्रेंजर क्या है, एक लड़का है, तो उसे स्ट्रेंजर के लिए हम क्या ले लेंगे, हमने सोचा है वो स्ट्रेंजर क्या है, लड़का है, तो हमने ही ले लिया। ही के बाद क्या है, देखो भाई आर दे रखा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में आर दे रखा है, तो पास्ट का लेंगे, तो पास्ट में क्या है, ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, क्योंकि ही एक सिंगुलर है। नेक्स्ट, द टीचर सेड इंडिया बिकम फ्री इन 1947, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोई चेंज नहीं करने होते, सिर्फ दैट लगा के सेंटेंस को एज इट इज लिखना है। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। नेक्स्ट देखो, शी सेड द बॉयज विल राइट लेसन। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि सेड दे रखा है, ठीक है, तो पास्ट का है, चेंज होगा, ओके। नाउ देखो कि क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये वो सब सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, बनाना शुरू करते हैं। शी सेड दैट द बॉयज़ क्या है, द बॉयज़ एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं, तो थर्ड पर्सन एज इट इज लिख देंगे। शी सेड दैट द बॉयज, अब विल का क्या बन जाएगा, वुड राइट लेसन। हमें पता है कि विल और शेल के साथ से वुड और शुड करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। नेक्स्ट, द बॉयज सेड द टीचर डिड नॉट कम, बॉयज़ ने कहा है कि टीचर हैं जो नहीं आएंगी। अब नहीं आएंगी तो क्या दे रखा है, डिड नॉट दे रखा है, पास्ट की बात हो रही है, नेगेटिव है,
हमें क्या करना है, हमें भी नेगेटिव ही रखना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो आपको नेगेटिव ही रखना है, सिर्फ हमारी वर्ब चेंज होगी। तो पास्ट है, हमने बताया था कि पास्ट का क्या करना है, पास्ट का ऑल्टर होता है चेंज, पास्ट का क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो हम हैड लेंगे, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट भी लगाएंगे, क्योंकि हैड नॉट लेना है। तो शुरू करते हैं। द बॉयज सेड का क्या हो जाएगा, द बॉयज टोल्ड, सॉरी सेड दे रखा है तो बॉयज सेड हो जाएगा, सेड टू होता तो टोल्ड बनाते। द बॉयज सेड दैट द टीचर भी क्या है, एक थर्ड पर्सन है, तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे। द टीचर के बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट की जगह हम लगा देंगे हैड नॉट कम, ठीक है, क्लियर। और हैड नॉट के साथ कम की थर्ड फॉर्म क्या है, कम ही होती है, कम कैम कम होता है, तो यहाँ पे जो कम लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। अगर इसके जगह कोई और जैसे प्ले होता तो प्ले का प्लेड लगाते, ना कि प्ले लिखते। तो ये चीज़ समझना कि कम है तो ये कम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जबकि यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। जो कम कैम कम जो होता है उनका फॉर्म ही इस तरह से, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा। लेकिन आपको देखना है कि वर्ब के साथ जो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो थर्ड फॉर्म लगानी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे हमने चेंजेस किए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही उनको भी लेते जाओ, और साथ ही साथ ये भी रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जितने भी आपके सामने आपके पास कोई बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस करके देखो किस तरह से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, किस तरह से हमें टेंस वाइज चेंज करना है। प्रैक्टिस करोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, और जो ये स्पेसिफिक रूल का जो फर्स्ट स्टेप है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एम्पेरेटिव सेंटेंस को समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझेंगे कि किस तरह से उनके अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।